नमस्कार। किसी के पड़ोस में मृत्यु हो जाए और पड़ोसी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के स्थान पर घर में डीजे बजाना शुरू कर दे, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको अमानवीय कृत्य कहेंगे। आप ऐसा कृत्य कहेंगे जो समाज में स्वीकृत नहीं है। जी हाँ, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर बोलने के स्थान पर विपक्ष की एक रणनीति काम कर रही है, जिसको हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहते हैं। ये करीब साल भर पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी के शेयर अचानक से गिर गए थे। ये पहली बार हुआ था। हिंडनबर्ग अमेरिका का एक शॉर्ट सेलर है जिसका काम बड़े बड़े उद्योगपतियों को बर्बाद करना और अपना मुनाफा कमाना है, जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी विपक्ष ने बहुत हंगामा किया। मैं आपको एक और बात बताता चलूं इसी से संबंधित। पिछले 10 वर्ष में आपने एक देखा होगा कि कांग्रेस और विपक्ष और खास तौर पर अमेरिकन डीप स्टेट, जिसके ये पिट्ठू हैं, नौकर हैं, गुलाम हैं, जिसके पाले हुए ये लोग हैं, खास तौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जितने भी विपक्ष के हैं, ये सब पाले हुए हैं और इनका एक ही काम है। आपने एक ट्रेंड देखा होगा, जब भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है उसी समय उसके एक दिन या 2 दिन पहले एक ऐसी चीज आती है। फॉर एग्जाम्पल, मणिपुर में मैतेई द्वारा एक कई महिला का निवस्त्र करके घुमाने वाला वीडियो, जो कि 6 महीने या 4 कुछ दिन पुराना था, उसको जानबूझकर पार्लियामेंट सेशन के एक दिन पहले डाला गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी पार्लियामेंट के सेशन के एक दिन पहले आई, जिसमें से एक तथाकथित पत्रकार रबीस, जो कि अपनी क्रेडिबिलिटी समाज में खो चुका है, लेकिन फिर भी वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के लिए हिंडन नदी जो गाजियाबाद में बहती है, हिंडन बेस के पास है, वहां पर झाड़ियों में हिंडन हिंडन चिल्लाता हुआ घूम रहा था। वो वीडियो आपने देखा होगा। यानी ये किसी भी तरह भारत सरकार को घेरना चाहते थे। पिछले 10 साल में यही ट्रेंड चल रहा है। अब जबकि आप और हम जितने भी हिंदू लोग हैं, जिनका हृदय बांग्लादेश के हिंदू भाई बहनों के लिए धड़कता है, उनके लिए पसीजा हुआ है, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वह हम जा नहीं सकते, तो कम से कम सोशल मीडिया और आपस में चर्चा करके हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी हिंदू शब्द का प्रयोग करते हुए पहली बार ट्वीट किया और वहां की कार्यकारी गवर्नमेंट के मुखिया को ट्वीट करके कहा कि आप हिंदुओं पर ख्याल रखिए, जो एट्रोसिटीज, जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकिए। भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हर सभा में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। भाजपा के और जितने भी स्पोक्स पर्सन है, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि आप और हमारे द्वारा आवाज उठाने पर आज मीडिया में भी, जितने भी मेन मीडिया, स्ट्रीम मीडिया है, वो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर हिंदू कहकर संबोधित कर रहा है। ये बहुत एक उपलब्धि की तरह हम कह सकते हैं। पहले तो ये समुदाय विशेष के नाम से ही एक दूसरे को संबोधित करते थे, लेकिन इसी चीज को डिफ्यूज करने के लिए अचानक से परसों एक ट्वीट आया जिसमें हिंडनबर्ग ने अपने आप को ब्लू टिक करते हुए एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि कल कुछ बड़ा होने वाला है, और उन्होंने फिर से अडानी को टारगेट किया है। लेकिन इस बार शायद ही ऐसा कुछ हो जिससे अडानी को कोई इंपैक्ट पड़े। परंतु मैं आपको बताता चलूं, जब अडानी के ऊपर अटैक किया गया साल भर पहले, तो अडानी के शेयर अचानक से गिर रहे थे। तब मेरी कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये अडानी के शेयर रिकवर करेंगे, और उस समय जिन लोगों ने अडानी के शेयर खरीदे थे उनको फायदा हुआ। अडानी के शेयर की रिकवरी हुई, साथ ही साथ सेबी ने उसकी जांच की, और सेबी ने हिंडनबर्ग को एक डिफेमेशन का नोटिस भी भेजा है करीब महीने भर पहले। और भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच करने के बाद यह पाया कि इस केस में कोई भी तथ्यात्मक चीजें नहीं लाई गई। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के माध्यम से अडानी को बर्बाद करने या उसको बदनाम करने का प्रयास किया गया। अडानी को ही हर बार क्यों टारगेट किया जाता है? अडानी को इसलिए टारगेट किया जाता है कि अडानी भारत की जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उनके पोर्ट के लिए अडानी काम कर रहा है। हाइफा पोर्ट हो या फिर मिस्र यानी इजिप्ट में पोर्ट हो, और जितने भी बड़े बड़े पोर्ट हो, या केरल में बड़ा पोर्ट हो, सब पर अडानी काम कर रहा है। और अडानी ये पोर्ट मुफ्त में नहीं लेता। बिडिंग के बाद एक ड्यू प्रोसेस के माध्यम से ही पोर्ट आते हैं। अगर किसी भाई को जो कहता है कि अडानी को ही क्यों मिलता है, तो वो अगली बार जब ये इसकी बिडिंग हो तो अपनी एक फर्म बनाकर वहां बिडिंग में हिस्सा ले सकता है, और अडानी से कम बिडिंग और उससे अच्छी सर्विस का वादा करके सरकार से ले सकता है। ये ओपन बिडिंग होती है, कोई प्रभाव से बिडिंग नहीं होती है, क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। तो इसलिए जानबूझकर भारत के लोग हितों को
चोट पहुंचाने के लिए अडानी को टारगेट किया जाता है। और इसमें अब टारगेट करने के लिए आरफा, रबीस और अभी वो गाली वाली मैडम जिसको 5% वोट भी नहीं मिले खुद जब इलेक्शन लड़े थे, श्रीनेत मैडम, अभी कह रही है कि ये क्या रिश्ता कहलाता। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कर रही हैं। उन सबसे दबाव डाला जा रहा था कि आप कम से कम बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर कुछ तो बोलिए, क्योंकि बांग्लादेश के टीवी चैनल ने खुलासा किया था कि जब राहुल गांधी लंदन गए थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बांग्लादेश के टीवी चैनल पर एक व्यक्ति ने बैठकर कहा राहुल गांधी जब लंदन गए थे तो वहां पर जिन्होंने ये दंगे करवाए उनसे मुलाकात की थी राहुल गांधी ने, और उसके बाद 1 महीने बाद ये दंगे हुए हैं और शेख हसीना की सरकार को बर्खास्त करने में उसका बड़ी भूमिका रही है। इसके ऊपर सफाई देने की बजाय हिंडनबर्ग के ऊपर हिंडन हिंडन चिल्लाकर पूरे देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, अपनी छवि को साफ सुथरा करना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि इस बार अडानी के साथ साथ सेबी के चेयरमैन को भी टारगेट किया गया। उनसे कह रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम उसके इस्तीफा दिलाया जाए। क्यों भारत के अडानी के साथ साथ भारत के जो व्यवस्था है सेबी, जो कि हमारे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, उस पर क्यों हमला किया गया? क्योंकि 2014 में जो मार्केट कैप था उससे 4 गुना बढ़कर अब मार्केट कैप हो गया है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसको हिट करने के लिए राहुल गांधी एंड टीम फिर से मार्केट में चिल्लाने लगी है और कहने लगी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है। यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो सही नहीं है, भारत की सेबी जो कहती सही नहीं है, भारत की जांच एजेंसियां जो कहती है वो सही नहीं है, लेकिन एक थर्ड ग्रेड हिंडनबर्ग जो कहता है वो सही है, उसको मानकर या चिल्लाने लगते हैं। तो साफ आम आदमी को समझना चाहिए कि ये सब, हाँ, आम आदमी पार्टी भी, संजय सिंह जो खुद भ्रष्टाचार में इतने दिन जेल में रह गए हैं, 17 महीने बाद उनका डिप्टी सीएम जेल से जमानत पर बाहर आया है, बरी नहीं हुआ है, वो भी हिंडनबर्ग के ऊपर बोलने लगे। यानी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सीआईए के स्टूज हैं जिनसे पैसे लेकर ये सारी चीजें करना चाहते हैं। यानी उस बांग्लादेश से ध्यान हटाकर, हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उस पर ध्यान हटाकर सब लोग हिंडनबर्ग के ऊपर बात करने लगे। ऐसा कभी नहीं होगा। आप और हम मिलकर बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे और अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हर मीडियम, चाहे ट्विटर हो, लिंक्डइन हो या फेसबुक हो, हर जगह वीडियो डालते रहेंगे और अपनी आवाज को अपने भाइयों के साथ मिलाते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हिंडनबर्ग के छलावे से आप बाहर आइए और असली कहानी को समझिए कि ये बांग्लादेश के हिंदुओं को जो नरसंहार हो रहा है उससे छुपने के लिए ये सारी कहानी रची गई। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक बार फिर से झूठ साबित होगी और भारत की एजेंसियां इसको फिर से दूध का दूध पानी कर देंगी। लेकिन कांग्रेस और उसके एजेंट आज फिर से हिंडनबर्ग करने लगे हैं, तो आप उनसे बचिए और बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ आवाज उठाइए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सभी भाइयों तक आवाज पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।